इस वीडियो में हम बजट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सिंपल में समझेंगे। नमस्कार। जब भी हम बजट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारे नंबर, आंकड़े, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य का एक पूरा नक्शा है। आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के इसी नक्शे को समझने जा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ आय और खर्च का हिसाब किताब नहीं है। ये भारत की उम्मीदों, चुनौतियों और सपनों की कहानी है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। इस बजट के हर एक फैसले के दिल में एक बहुत बड़ा सपना है, विकसित भारत। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक साफ सोच है जो एक्शन, रिफॉर्म और सबसे जरूरी, लोगों को सबसे आगे रखती है। तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा? इसके लिए तीन मजबूत स्तंभ, या कह सकते हैं तीन कर्तव्य बनाए गए हैं। यही वो तीन कर्तव्य हैं जिन पर विकसित भारत की नींव रखी जाएगी। आइए एक एक करके इन तीनों को जरा करीब से देखते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी कर्तव्य, देश के आर्थिक इंजन को पूरी रफ्तार देना। लक्ष्य एक ऐसी इकोनॉमी बनाना है जो टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड करे और तेजी से आगे बढ़े। अच्छा, इसे हकीकत में बदलने के लिए सरकार कुछ खास एरिया पर अपना पूरा ध्यान लगा रही है। जरा सोचिए, भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने वाली फैक्ट्रियां, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे छोटे उद्योगों को ग्लोबल स्टेज पर चैंपियन बनाना और पुराने इंडस्ट्रियल शहरों में नई जान फूंकना। और ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। बायोफार्मा शक्ति मिशन को ही देखिए, जिसमें अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का जबरदस्त निवेश किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत दुनिया की फार्मेसी बनने की राह पर और तेजी से आगे बढ़ रहा। यहां एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत अब सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स को असेंबल नहीं करेगा। नहीं, मिशन 2.2 के साथ हम इक्विपमेंट, मटेरियल और अपनी खुद की टेक्नोलॉजी भी बनाएंगे। मतलब आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। सरकार ने 12.2 लाख करोड़ रुपए की एक अविश्वसनीय रकम अलग रखी है। इसे ऐसे समझिए, यह सरकार का सीधा निवेश है हमारे भविष्य में। बेहतर सड़कें, तेज ट्रेनें, मॉडर्न पोर्ट्स और भी बहुत कुछ। ये पैसा ग्रोथ कनेक्टर्स बनाने में लगेगा, यानी ऐसी चीजें जो देश को जोड़ती हैं और विकास को गति देती हैं। 7 नई हाई स्पीड रेल लाइनें, माल ढुलाई के लिए स्पेशल कॉरिडोर और 20 नए जल मार्ग, ये सब मिलके सामान और लोगों की आवाजाही को पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान बना देगा। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत, यहां के लोगों में निवेश करने के बारे में है। यहां फोकस हमारे नागरिकों की क्षमता और कौशल को निखारने पर है। एक बहुत ही रोमांचक पहल है ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देना, यानी हमारी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को। एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे भविष्य के फील्ड्स के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में स्पेशल लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि हमारी युवा प्रतिभाओं को उड़ान भरने का मौका मिले। हेल्थ केयर में भी भारत अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहा है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की योजना है, जिससे भारत स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन सके। एक और बहुत जरूरी कदम उठाया जा रहा है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी स्टेम सब्जेक्ट्स में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। ये शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अब हम आखिरी स्तंभ पर आते हैं, जो ये पक्का करने पर फोकस करता है कि विकास का फायदा हर किसी तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। यही है समावेशी विकास का सिद्धांत। टेक्नोलॉजी यहां एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है। भारत विस्तार नाम का एक नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, जो किसानों को उनकी अपनी भाषा में फसल के बारे में एकदम सटीक सलाह देगा। ये खेती के तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 2 शानदार योजनाएं हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए शी मार्ट्स और दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना। ये दोनों ही योजनाएं लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करने की बेहतरीन मिसालें हैं। बजट में देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों के लिए टारगेटेड डेवलपमेंट प्लान्स पर भी जोर दिया गया है। इसमें एक ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और बौद्ध टूरिज्म सर्किट का विकास शामिल है, ताकि इन इलाकों में भी आर्थिक गतिविधियां बढ़ें। तो इन सब बड़ी योजनाओं का हमारी जेब पर और देश की ओवरऑल आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। टैक्स के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी खबर है।
60 साल से भी ज्यादा पुराने इनकम टैक्स कानून को एक नए और सरल कानून से बदला जाएगा। हालांकि टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इसका मकसद टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी एक बड़ा बदलाव है। अब जब कोई कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदती है, तो उस पर लगने वाला टैक्स कंपनी के बजाय शेयर बेचने वाले निवेशक को देना होगा। यह नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि सरकार पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर अपना ध्यान लगातार बढ़ा रही है। कैपेक्स को पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो आर्थिक विकास को रफ्तार देने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। और इतने बड़े खर्चों के बावजूद सरकार अपनी वित्तीय सेहत का भी ध्यान रख रही है। सरकार का लक्ष्य अपने खर्च और कमाई के बीच के अंतर को, जिसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, जीडीपी के 4.3% तक ही सीमित रखना है, जो एक अनुशासित अप्रोच को दिखाता है। बिल्कुल, एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए हमें चुनौतियों को समझना भी जरूरी है। ग्लोबल मंदी, नई योजनाओं को लागू करने में आने वाली दिक्कतें और खासकर ग्रामीण इलाकों में कमजोर प्राइवेट कंजम्पशन कुछ ऐसे रिस्क हैं जिन पर नजर रखनी होगी। तो विकसित भारत का एक महत्वाकांक्षी नक्शा हमारे सामने है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इस सपने को उतनी ही असरदार तरीके से जमीन पर उतार पाएंगे? इसका जवाब ही भारत के भविष्य की कहानी लिखेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।